हेलो दोस्तों, मैं शिवानी गुप्ता डच स्टडी जोन में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से जुड़े प्रश्न, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लाया गया है। दोस्तों, इसीलिए वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें और यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो आपके पास पहले से अवेलेबल हो सके और बाल विकास के हर टॉपिक से आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। अतः बिना समय गवाए हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। किसके द्वारा दोस्तों? ए में है कोहलबर्ग के द्वारा, बी में है इरिक्सन के द्वारा, सी में है स्किनर द्वारा, डी में क्या है दोस्तों? पियाजे द्वारा। डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ए में है संवेदी प्रेरक अवस्था, बी में है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी में है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, डी में है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका हमारा सही उत्तर है दोस्तों इनमें से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? बताइए दोस्तों, इनमें से क्या होगा हमारा इसका आंसर? खेल के मैदान में, बी में है विद्यालय एवं कक्षा में, सी में है दोस्तों गृह में, डी में क्या है? ऑडिटोरियम में। तो इसका हमारा सही उत्तर है दोस्तों बी ऑप्शन विद्यालय एवं कक्षा में। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक, बी में है 12 वर्ष से वयस्क तक, सी में क्या है दोस्तों 2 से 7 वर्ष तक, डी में है जन्म से 2 वर्ष तक। तो इसका हमारा सही उत्तर है दोस्तों इनमें से 7 से 12 वर्ष तक। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? ए में है सामाजिक संचरण, बी में है अनुभव, सी में है संतुलिनीकरण, डी में क्या है दोस्तों? इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही उत्तर है दोस्तों इनमें से सामाजिक संचरण। ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। ए में है जन्म से 2 वर्ष, बी में है 2 से 7 वर्ष, सी में है 7 से 11 वर्ष, डी में क्या है दोस्तों 11 से 16 वर्ष। तो इसका हमारा सही उत्तर है दोस्तों इनमें से जन्म से 2 वर्ष। ए ऑप्शन हमारा सही है, जन्म से 2 वर्ष। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? बताइए दोस्तों कितनी अवस्थाएं हैं? ए में है 3 अवस्थाएं, बी में है 4, सी में है 5, डी में क्या है दोस्तों 6 अवस्थाएं। तो इसका हमारा सही उत्तर है दोस्तों इनमें से 4 अवस्थाएं। बी ऑप्शन हमारा सही है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो 4 अवस्थाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक या गामक? तो इसका हमारा सही उत्तर है दोस्तों इनमें से नैतिक। सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन असतत चर का उदाहरण नहीं है? आयु, लिंग, वैवाहिक, आवासीय स्थान। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए? ए ऑप्शन आयु। पियाजे मुख्यतः ... के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। ए में है भाषा विकास, बी में है संज्ञानात्मक विकास, सी में है नैतिक विकास, डी में क्या है दोस्तों सामाजिक विकास। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? संज्ञानात्मक विकास। बी ऑप्शन हमारा सही है। पियाजे मुख्यतः संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, कोहलबर्ग का
विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? ए में है भाषा विकास, बी में है संज्ञानात्मक विकास, सी में क्या है दोस्तों नैतिक विकास, डी में है सामाजिक विकास। तो इसका हमारा सही उत्तर है दोस्तों नैतिक विकास, सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, वाइगोटस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक, भाषाई। तो इसका हमारा सही उत्तर है दोस्तों जैविक, सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, वाइगोटस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं परिपक्व होने से, अनुकरण होने से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया, डी में क्या है दोस्तों जब पुनर्बल प्रदान किया जाता है, जब क्या है बलन प्रदान किया जाता है। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए? वाइगोटस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया, सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं शारीरिक विकास के चरण, बी में है संवेगात्मक विकास के चरण, सी में है नैतिक विकास के चरण, डी में क्या है दोस्तों संज्ञानात्मक विकास के चरण। तो इसका हमारा सही उत्तर है दोस्तों नैतिक विकास के चरण, सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है, बताइए इनमें से क्या है दोस्तों? तो इनमें से हमारा सही उत्तर है लक्ष्य, उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, वाइगोटस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, वाइगोटस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से, बी में उसके सामाजिक संदर्भ से, सी में क्या है दोस्तों पुनर्बलन से, डी में है व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। तो इसका हमारा सही उत्तर है दोस्तों उसके सामाजिक संदर्भ से, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रक्रस्क्रियात्मक अवसाद साल अवधि क्या है? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रक्रस्क्रियात्मक अवसाद साल अवधि क्या है? बताइए दोस्तों क्या है? तो इसका हमारा सही उत्तर है इनमें से 2 से 7 साल, बी ऑप्शन हमारा सही है 2 से 7 साल। अगला प्रश्न है हमारा, कोहलबर्ग के सिद्धांत में किस स्तर पर नैतिक विकास ब्राह्म मानकों पर आधारित नहीं होकर आंतरिकरण पर आधारित होता है? पूर्व प्रचलन स्तर, बी में है प्रचलन स्तर, सी में है पश्च प्रचलन स्तर, डी में है आपसी अंतर्वैयक्तिक स्तर। तो इसका हमारा सही पश्च प्रचलन स्तर, सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोटस्की क्या कहते हैं? मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोटस्की क्या कहते हैं? तो इसका हमारा इनमें से सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? व्यक्तिगत वार्ता, बी ऑप्शन हमारा सही है व्यक्तिगत वार्ता। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेव वाइगोटस्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत विधि है, सी में एक निष्क्रिय गतिविधि है, डी में क्या है दोस्तों एक अनुबंधित गतिविधि है। तो इसका हमारा सही उत्तर है दोस्तों लेव वाइगोटस्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है, ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? बताइए इनमें से आंसर क्या होगा दोस्तों? हमारा सही ऑप्शन है क्या है? सुरक्षित रखने की योग्यता, बी ऑप्शन हमारा इनमें से सही है। अगला प्रश्न दोस्तों जो कि आज का बाल विकास का लास्ट प्रश्न, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोटस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? जीन पियाजे एवं लेव वाइगोटस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, डी ऑप्शन हमारा इनमें से सही है।
यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।